पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि पीसीओडी जो सिम्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सही हो रही हैं कि भी ब्लीडिंग इश्यूज़ है, उसको डिलेड पीरियड्स है, वो सही रह रहा है विद टेकिंग टैबलेट्स और विदाउट टेकिंग टैबलेट्स ऑल्सो, तो वो क्यूरेबल है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि डेली एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू डू योगा, वॉक, साइकिलिंग, एनीथिंग, कोई भी एक तरीके की एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीसीओडी से अभी बच के रहना है तो एक्सरसाइज इज़ मस्ट। दर्शकों, पीसीओडी जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके साथ यंग ब्लडर जो आज के हैं काफ़ी ग्रस्त हो रहे हैं, और उसके लिए हम लोग डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी जो उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाँ, थैंक यू सर फॉर द इनविटेशन, है ना। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। हाँ जी, बताएं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी जो कि किसी ज़माने में आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले जो है उसका अक्रेंस था लेकिन कम था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपकी बात सही है कि जो पीसीओडी है उसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। क्योंकि इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत आ गए हैं, एनवायरनमेंट चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी एकदम से सडन इंक्रीज़ हो गया है। मैक्सिमम हम आजकल बहुत ज़्यादा ही देखने लग गए हैं पीसीओडी। एक पेशेंट को छोड़ के दूसरे पेशेंट को पीसीओडी है, हम ये मान के चलते हैं। और यूजुअली निकलता भी है उनमें पीसीओडीज़। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, इनटेक ऑफ जंक फूड है, जिसकी वजह से पीसीओडी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी क्यूरेबल है? ऐसी बात नहीं है कि क्यूरेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि पीसीओडी का तो हम लोग केवल नो डाउट कि हम लाइफस्टाइल चेंज करके काफ़ी कुछ गेट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह भी बिल्कुल ज़रूरी है उसमें। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को कि भी ब्लीडिंग कम होना, ओलिगोमेनोरिया होना, हेयर सुटिज्म आना, इरेगुलर हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, तो इन सब सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता ही है। ट्रीटमेंट अगर वो लॉन्ग टर्म ले रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और कंटिन्यूस वेट लॉस में ही है, तो पीसीओडी भी ठीक हो ही जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भी हम ऐसे बोलें कि प्योर क्योरेबल है कि नहीं है। पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि पीसीओडी जो सिम्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सही हो रही हैं कि भी ब्लीडिंग इश्यूज़ है, उसको डिलेड पीरियड्स है, वो सही रह रहा है विद टेकिंग टैबलेट्स और विदाउट टेकिंग टैबलेट्स ऑल्सो, तो वो क्यूरेबल है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि लोग केमिस्ट की सलाह लेते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, लोग आजकल खुद डॉक्टरी करने लगे हैं, गूगल से देख लिया और कुछ कर लिया। क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी की अगर हम लाइटली लेते हैं तो आने वाले समय में जो लड़की ने मदर बनना है तो उसमें इनफर्टिलिटी की और ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी अकर कर सकते हैं? हाँ, ये आपकी बात सही है एकदम कि जो केमिस्ट से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि हम पेशेंट को पीसीओडी पेशेंट्स को हम लोग इनमें ग्लाइकोमेट या ओबीमेट, मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं, तो यूजुअली वो केमिस्ट वाले बोल देते हैं कि ये तो डायबिटिक मेडिसिन है और आप पीसीओडी में आपने डॉक्टर ने गलत दे दी है। तो ये भी एक मेरे को लगता है कि मिथ कर रखा है भी। एक मेडिसिन बहुत जगह काम आती है, तो पीसीओडी की वो भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम पेशेंट्स में यूजुअली देते हैं। और यंग गर्ल्स में जो पीसीओडी हो रहा है जंक फूड के इंटेक से, तो वो भी एक हार्मफुल है और इनफर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है। पीसीओडी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज में आ गया है कि पीसीओडी इज़ वन मोस्ट कॉमन कॉज कॉजिंग इनफर्टिलिटी, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस में भी इनफर्टाइल पेशेंट्स ट्रीट करते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक पीसीओडी आता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल जो कि सक्षम है हर चीज़ में और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी पेशेंट किसी भी मतलब औरतों वाली बीमारी से ग्रस्त है तो ही कैन कम, ही और शी कैन कम, और यहाँ पर हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ जी, यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन तो पूरे टाइम हम लोग अवेलेबल रहते ही हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट खुश होके जाए हमारे पास से। जैसा कि आपका मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम पीसीओडी स्पेशल ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो क्या आपका दर्शकों को हमारे जो भी देखने वाली बहनें हैं जो भी इस चैनल के माध्यम से वॉच कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन है, क्या कहना चाहिए?
मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि डेली एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू डू योगा, वॉक, साइकिलिंग, एनीथिंग, कोई भी एक तरीके की एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीसीओडी से अभी बच के रहना है तो एक्सरसाइज इज़ मस्ट। सेकंड इज़ इनटेक ऑफ जंक फूड, बाहर का खाना बंद कर दें, हेल्दी खाना खाएं, आलू चावल ना खाएं ज़्यादा, जंक फूड ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं, ताकि भी एक जो पीसीओडी का लेवल है वो मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। तो एटलीस्ट हमारा डेली रूटीन लाइफ से हम एक पीसीओडी एक बीमारी जो है जो आ रही है वो गेन ना हो एटलीस्ट। तो मेरा यही है मोटो कि डेली एक्सरसाइज इज़ वेरी मस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीसीओडी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी के साथ, जो एमएस हैं, सर्जन हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए लोग, सारे हॉस्पिटल वाले भी लोग जो हैं, बाकी हॉस्पिटल वाले भी डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं अगर उनको प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या चीज़? थैंक यू सर। हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्चुअली कैसे डिफ्रेंशिएट करें? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आ जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट फेस करता है। आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में ही आता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़, हाइपोथायराइडिज्म तो मोस्ट कॉमन है, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ पेशेंट आजकल, बहुत पहले जो होता था कि बहुत रेयर देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन हो गई है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी वाले जो डॉक्टर हैं, जैसे ये हॉस्पिटल इनफर्टिलिटी का हॉस्पिटल है, आप इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को फर्टाइल कर देते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं, लेकिन उनको उस तक लेकर जाना, प्रेगनेंसी तक लेकर जाना, वो भी आप लोग सेवा यहाँ दे रहे हैं। और उसके बीच में कोई भी उसको प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, तो राउंड द क्लॉक यू ट्रीट देम, और उनके साथ जो कंप्लीट आपकी चलती रहती है काउंसलिंग कि क्या करना है आपने, कैसे कैसे आगे लेकर जानी है। क्योंकि आजकल पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी, और उसके बाद अगर कंसीव कर जाता है तो कंसीव करने के बाद, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी लाइटली ले लेता है तो आज का सिनेरियो ऐसा है कि आप लोग उसमें कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हाँ जी, हम लोग सारे इनफर्टाइल पेशेंट्स जो भी हमारे होते हैं, जिनको भी इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उनको हम हमारी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। कोशिश यही रहती है कि वो फर्स्ट या सेकेंड इंडक्शन के बाद उनको प्रेगनेंसी लग जाए। यूजुअली लग भी जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, 1 to 2% पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं लगती है, तो थर्ड इंडक्शन में या एक साइकिल का गैप करके भी दे यूजुअली कंसीव प्रेगनेंसी। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब उनको लग गई है तो उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दे, जिनको जैसा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। भी उनको सपोज़ भी बहुत हाई रिस्क है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, तो उनको हेपेरिन पे हम रख लेते हैं पेशेंट्स, ताकि दे डू वेल ड्यूरिंग टिल डिलीवरी। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इंट्रापार्टम तक उनको उतनी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी चीज़ में ना आए। बाकी कॉम्प्लिकेशंस तो कभी भी आ सकती है पेशेंट में, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम वी आर रेडी टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस एनी टाइम, एनी डे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर हरीश जी जो यहाँ पर आपके साथ ही सेवाएं दे रहे हैं, और एक कम्बिनेशन है आप दोनों का, क्योंकि जब दो डॉक्टर होते हैं तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में भी जो बहुत ज़्यादा जो है एक सलाह हो जाती है, और उसके साथ साथ दो डॉक्टरों का जो माइंड है उसके साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। हाँ जी, ये पूरी टीम अप्रोच होती है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक टीम अप्रोच की तरह रहते हैं, हमारे एक बैकबोन की तरह रहते हैं, और हमें पूरी अच्छी तरह सेवाएं देते हैं। और जितनी भी हेल्प हम उनसे ले सकते हैं वो हम पूरी हेल्प उनसे पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारी पूरी हेल्प करें, एंड ही इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर द हेल्प ऑल्सो। जैसे अगर हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की बात कर लें, जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में कोई सिंपल जो रीजंस होते हैं या सिंपल प्रोसीजर्स करने होते हैं, तो आप दोनों एमएस हैं और वो उनको सिंपल प्रोसीजर के साथ, या कोई भी कम्प्लेक्स प्रोसीजर भी होता है तो भी आप उसको करके उनको आप कंसीव करा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम लैब हिस्ट्रो बहुत कॉमनली करते हैं पेशेंट्स में, लैप्रोस्कोपिकली एंड हिस्ट्रोस्कोपिकली। तो उसमें डॉक्टर साहब हमारी पूरी हेल्प करते हैं, एंड ही हैज़ अ वेरी स्किल्ड अप्रोच, गुड सर्जिकल स्किल्स ही हैव। तो उसमें हमारे बहुत अच्छे चांसेस हैं। हमारे प्रेगनेंट पेशेंट्स भी हिस्ट्रो लैब के बाद काफ़ी जल्दी कंसीव हो जाते हैं। जैसे पीसीओडी पेशेंट्स, जैसे अभी भैया बात कर रहे हैं, पीसीओडी पेशेंट्स में हम ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, और यूजुअली ओवेरियन वॉल्यूम कम हो जाता है, पेशेंट्स 1 or 2 मंथ्स में यूजुअली कंसीव कर जाते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहता है लैब हिस्ट्रो के बाद, और हमें डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी स्किल्स के साथ हमें हेल्प करते हैं।
जैसे हर पेशेंट को, इनफर्टाइल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती, वो आप हमेशा समझाते रहते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट प्रेशर में होते हैं और कई बार उनके प्रेशर का जो है वो गलत जगह पर चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली तो ओव्यूलेशन इंडक्शन और जो ट्रिगर देते हैं हम, उससे यूजुअली पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। आईवीएफ पेशेंट्स होते हैं नो डाउट, लेकिन वो 1 और 2% हमारे ही पेशेंट्स में से 1 या 2% पेशेंट ही होते हैं जो आईवीएफ में लैंड अप करते हैं। पर सारे पेशेंट्स को हम नहीं बोलते कि भाई आईवीएफ पे जाना चाहिए। हम यूजुअली हमारी तरफ से जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें दे यूजुअली कंसीव ऑल्सो। जैसे उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल, जिसमें 2-3 बार फेलर हुए आईवीएफ वाले पेशेंट हैं, वो आते हैं और कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो डॉक्टरों का कम्बिनेशन है, यहाँ की आपकी जो आप इस जोन में लेकर जाते हैं पेशेंट्स को, जब पेशेंट आते हैं प्रेशर सिचुएशन में उनको गाइड करते हैं, तो हर चीज़ संभव है और बाकी भगवान की इस पे दया भी है इस हॉस्पिटल के ऊपर। हाँ जी, ये तो सब लक बाई चांस है और भगवान की कृपा तो है ही, नो डाउट। आप सही कह रहे हैं एकदम। तो आईवीएफ के बाद भी बहुत पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। वो इटसेल्फ खुद ही लकी होते हैं, इसलिए कंसीव कर जाते हैं। और ये तो सब चलता रहता है। लाइफ गोज़ लाइक दिस ओनली। हार्ड टर्न्स भी आते हैं और इजी अप्रोच भी हो जाती है, तो टाइम चलता ही रहता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए भी। जैसे क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को? मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको एक टीम अप्रोच की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में दे शुड ट्रीट बाय द गुड डॉक्टर ऑल्सो। और जो भी उनकी एवरी मंथ इन्वेस्टिगेशंस हैं या एवरी मंथ जो भी प्लानिंग है, जो जिस हिसाब से जैसे चलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में वो सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। जो अब 3rd मंथ में रिक्वायरमेंट है, लेवल 1 स्कैन या डुअल मार्कर टेस्ट, वो एग्जैक्टली होना चाहिए। 5th मंथ में अनोमली स्कैन, क्वाड्रुपल मार्कर, वो इम्पॉर्टेंट होता है। 6th मंथ में शुगर टेस्ट, ओजीटी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरी मंथ प्रेगनेंसी के हिसाब से टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पेशेंट अगर रेगुलर फॉलोअप में रहता है, तो चांसेस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाने में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन रेट तभी होते हैं जब पेशेंट डॉक्टर को कम दिखाता है या नहीं दिखाता है। कॉम्प्लिकेशन रेट तब कम होते हैं जब वो रिकरेंटली डॉक्टर को दिखाता रहता है। तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के फेलियर के भी और हाई रिस्क में जाने के बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल जो कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं जो सरकार की, वो उसके साथ ग्रस्त है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास सारी स्कीम्स हैं जिस हिसाब से भी हैं। चिरंजीवी योजना है और टीपीएस भी हमारे पास काफ़ी हैं। तो हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट उसमें आएँ और हम उनमें करवाएं और वो लोग सेटिस्फाइड रहें। सबसे इम्पोर्टेंट वही रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर।